जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं थाने गणेश चतुर्थी का दिन सुनी जाने वाली राजा सत्राजीत और समयंतक मणि की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्रमा ने भूल से देख लेवे तो चोरी को कलंक लाग जावे। ई कलंक ने मिटाने के लिए राजा सत्राजीत की कथा सुनी जावे है। राजा सत्राजीत की कहानी। श्री सुखदेव जी बोलिया कि हे राजा परीक्षित, सत्राजीत राजा सूर्य भगवान को बहुत बड़ो भगत हो। सूर्य भगवान बी की भक्ति से प्रसन्न होकर बिना समयंतक मणि दे दी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहा था। उसी समय सत्राजीत राजा मणि ने धारण करके बठीने से निकलो तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे नारायण, कमल दामोदर, यदुवंश शिरोमणि, गोविंद थाने नमस्कार है। हे जगदीश्वर, देखो तो अपनी चमकीली किरणा से आँखा ने चुंदा तो सूरज भगवान आपका दर्शन करने आ रहे है। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपने पाने को रास्तो ढूंढता रहे है, परंतु आप उन्हें मिलो को नहीं। आज आपा के हटे देखो सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहा है। श्री सुखदेव जी बोला कि हे परीक्षित, श्री भगवान कृष्ण वह लोगों की बातें ने सुनकर हंसने लग गया और भगवान श्री कृष्ण बोला कि अरे ये तो सूर्यदेव नहीं है, ये तो राजा सत्राजीत है और आके गले में मणि के कारण ही चमक हो रही है। सत्राजीत राजा मणि ने घरा ले जाकर पूजा घर में रख दी। वह मणि जेठे भी होवे है बैठे काल नहीं पड़े है। जेठे भी मणि की पूजा होवे है बैठे महामारी और ग्रहों की पीड़ा नहीं रवे है। सर्पों को भय भी कोनी रवे, मानसिक और शारीरिक पीड़ा दूर हो जावे। कोई भी मायावी उपद्रव नहीं रहे है और कोई भी अशुभ काम को नहीं होवे। एक बार श्री कृष्ण बाता ही बाता में राजा सत्राजीत ने बोलिया कि हे राजा, यह मणि राजा उग्रसेन ने दे दो। तो सत्राजीत राजा श्री कृष्ण की आज्ञा को नहीं मानी और मणि देने से इनकार कर दियो। एक दिन सत्राजीत राजा को भाई प्रसेनजीत भी मणि ने अपने गले में धारण करके वन में शिकार खेलन गयो। बठे एक सिंह घोड़े सहित प्रसेन ने मारकर मणि छीन ली और पर्वत की गुफा में जान लाग्यो तो जामवंत बिना देख लियो। जामवंत शेर ने मार दियो और मणि छीन ली और उस मणि ने आपकी गुफा में ले जाकर आपकी कन्या ने खेलन के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के नहीं लौटने पर सत्राजीत बहुत दुखी हुए और बोले कि हो सके है यो कृष्ण ही बिना मणि के खातर मेरे भाई ने मार्यो है। यह बात भगवान श्री कृष्ण का कामना में पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण आपने कलंक को टिको उतारने के विचार से कोई सज्जन पुरुषा के साथ में लेकर प्रसेन में ढूंढन निकल पड़ा। ढूंढता ढूंढता लोग देखा कि प्रसेन घोड़े सहित सिंह से मरो पड़ो है और सिंह ने खोजो तो आगे देखो कि सिंह भी मरो पड़ो है और उस सिंह से रीछ द्वारा मारे जानकर उस रीछ की खोजा पर चाल पड़ा। भी रीछ की खोज करता करता वे सब एक गुफा करने गया। जब भगवान श्री कृष्ण सब ने गुफा के द्वार पर बैठा दियो और अंदर चला गया। अंदर जाकर देखे तो रीछ की बेटी मणि से खेल रही है। बी मणि में लेने खातिर प्रभु श्री कृष्ण बी के पास गया तो वह बेटी जामवंती जोर से चिल्लाई और बेटी की चीख सुनकर परम बली रीछ राजा जामवंत बड़ा क्रोध से दौड़कर आयो। हे परीक्षित, उस समय जामवंत क्रोध सु लाल होने के कारण भगवान की महिमा पिछाड़ को नहीं सक्यो और भगवान श्री कृष्ण ने सड़ायन पुरुष जानकर लड़न लाग गयो। जया दो बाज एक मांस का टुकड़ा खाकर लड़ा है, भी तरह ही भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में घमासान युद्ध हो गो। पहले तो शस्त्रों से लड़ा, फिर पत्थरों से, फिर वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लग गया। अंत में बुझासु लड़न लग गया। हे राजा परीक्षित, अया करता करता 18 दिन तक बराबर लड़ता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण के मुक्के की चोट से जामवंत के शरीर में से एक गांठ फूट गई और उत्साह नहीं रहो। शरीर पसीने से लथपथ हो गयो। तब जामवंत अचंभा में पड़कर भगवान श्री कृष्ण ने बोलिया, अब मैं जान गयो कि आप ही समस्त प्राणियों का स्वामी हो, रक्षा करने वाला हो और पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु हो। आप ही सबका प्राण हो। हे इंद्रिय बल, आप ही मनोबल व आप ही शरीर हो। आप ही संसार ने रचना वाला हो और ब्रह्मा ने थे ही बनायो है। इस प्रकार जामवंत भगवान श्री कृष्ण की
कई भांति सु स्तुति करन लाग्यो और बोले कि जरूर ही आप मेरा वो ही श्री राम जी हो जो श्री कृष्ण के रूप में आया हो। हे परीक्षित, जब रीछ राज भगवान ने पिछाड़ लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण आपका शीतल कमल रूपी हाथ उनके शरीर पर फेर दिया। फिर कृपा से भरी वाणी से भगत जामवंत ने बोला कि हे ऋषराज, मैं तो ये मणि वास्ते थारी गुफा में आया हाँ और ई मणि ने ले जाकर मारो झूठो कलंक लागेड़ो उतारनो चावा हाँ। भगवान की यह बात सुनता ही जामवंत बहुत ही आनंद मगन हो गयो और मणि के साथ अपनी बेटी जामवंती भी भगवान का चरणा में भेंट कर दी। अठीने भगवान श्री कृष्ण गुफा के द्वार पर जहाँ लोगों ने बैठा कर गया था वे 12 दिन तक तो भगवान की बाट देखी, पछे दुखित मन से द्वारका में पाछा लौट गया। बैठे जाता ही माता देव की वसुदेव जी और सगली रानियां और संबंधिया ने मालूम होयो कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले है तो बहुत दुखी होया। सभी द्वारकावासी अति दुखित होकर सत्रजित राजा ने बड़ो बुरो कहने लगा और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी को जाप करने लग गया। दुर्गा देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दियो। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण मणि और नई दुल्हन जामवंती ने लेकर प्रकट हो गया। सभी द्वारकावासी खुश हो गया और बोला कि देखो भगवान श्री कृष्ण वापिस आ गया। बीका बाद भगवान श्री कृष्ण राजा सत्यजित ने राजा उग्रसेन की सभा में बुलायो और वह मणि दे दी। मणि लेकर राजा सत्यजित बहुत लज्जित हो गयो और आपका अपराध पर पछतान लाग्यो। अपनी बुद्धिमानी सु भगवान श्री कृष्ण ने मणि सहित अपनी बेटी सत्यभामा भेंट कर दी। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा ने तो ले गया पर मणि नहीं ले गया। सुखदेव जी बोला कि हे राजा परीक्षित, यो भगवान का कलंक भाद्रव सुदी चौथ को चांद देखने से लाग्यो। अगर कोई ये चौथ ने चांद देख लेवे है तो समयंतक मणि की कथा सुनने और पढ़ने से उनको कलंक दूर हो जावे है। इतनी सुनकर राजा परीक्षित बोला कि हे सुखदेव जी, भाद्रव सुदी चौथ को चांद देखने से कलंक क्यों लगा है, कृपा कर विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोला कि परीक्षित, यो विस्तार नारद जी श्री कृष्ण भगवान ने सुनायो हो सो मैं तने सुनाऊ हूँ, ध्यान से सुन। नारद जी बोला कि जब ब्रह्मा जी संसार की उत्पत्ति करने लगा तो गणेश जी की आराधना करी और गणेश जी प्रकट हो गया और बोला कि ब्रह्मा आप मेरे से वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी बोला कि सृष्टि की उत्पत्ति करने में मेरे कोई विघ्न बाधा नहीं आवे। तो गणेश जी महाराज बोलिया कि तथास्तु। अहिया कहकर गणेश जी बड़ा से चंद्रलोक में चला गया। तब चंद्रमा अपनी सुंदरता पर घमंड करके हंसतो हुए बोलो कि देखो गणेश जी की तो सूंड और मोटो पेट, कहकर हंसी गालन लाग्यो। तो गणेश जी बोला कि जो तन्ने देखेगो वो अपयश को भागी होगो। जब चंद्रमा कुमुदनी में जाकर छुप गयो तो देवता बोला कि थे उदय क्यों कोनी होवो। जब चंद्रमा बोला कि मने तो गणेश जी को शाप लाग्योड़ो है सो मैं उदय किस प्रकार हूँ, आप सभी मने देखता ही अपयश का भागी बन जाओगा। तब सभी लोग भगवान का पास गया और उनकी प्रार्थना करने लग गया और बोले कि भगवान चंद्रमा ने शाप से मुक्त कराओ। तो भगवान बोले कि मैं मुक्ति को नहीं कर सकूं। तब सभी देवता गणेश जी के पास गया और प्रार्थना की। तो गणेश जी महाराज बोले कि मेरी रोहिणी के पास पूजा होगी और जो मनुष्य भाद्रव सुदी दूज के चांद का दर्शन कर लेवे और फिर चौथ का चांद का दर्शन करे तो कुछ भी दोष नहीं लागेगो। राजा प्रसेन को सिंह ने मारा, सिंह को जामवंत ने मारा। हे शिशु बालक क्यों रोता है, ये समयंतक मणि तो तेरी ही है। यदि मनुष्य में किसी प्रकार का कोई भी संकट आ जाए तो वह ये कथा सुनेगा और सुनावेगा तो उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। श्री कृष्ण जी महाराज की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। भाद्रव सुदी चौथ का दिन सफेद तिल से स्नान कर दोपहर में सोने या चांदी की या मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और बाद में बेसन का लड्डुओं को और गुड़ धानी को भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।